किसान भाई हैं हमारे साथ। भाई साहब नाम क्या है? मेरा नाम वेदपाल नैन है। गांव अजायब है, जिला रोहतक है, तहसील मेम चौबीसी है। अच्छा, हल्का मेम का है भाई, जाब गांव ते वेदपाल नैन। तो भाई क्या कहना है किसान आंदोलन के बारे में आपका? कैसा चल रहा है? क्या सरकार क्या कह रही है, किसान क्या कह रहे हैं? पूरा थोड़ा सा संक्षेप में बताओ हमारे दर्शकों को। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पूरे भारत देश के किसान मजदूर सब साथी एक हैं, एक रहेंगे। और ये पूरे भारत देश की जनता ने उस मुकाम पे पहुँचाया था, ये वही जनता उतारना भी जानती है। और ये जो लगा रखी है बाढ़, ये पशुओं के लिए भी नहीं लगाई जाती। ये कानून में लिखा हुआ है, अगर खेत की बाढ़ करते हो तो तारों की बाढ़ कभी नहीं लगाई जाती। ये हमारे किसानों के भाइयों के लिए बाढ़ लगा रखी है। मोदी जी, मैं कहना चाहता हूँ, आप अन्याय कर रहे हो, अन्यायी बन रहे हो। पूरे भारत देश में, पूरे वर्ल्ड में आपकी बुराई हो रही है। आप सुन ही सकते हो। तो भाई का कहना है कि कांटेदार जो बाढ़ ला रखी है टिकरी बॉर्डर पे, जो पशुओं के लिए भी नहीं लगाई जाती, और यह मोदी जी ने मनसा खातर ला रखी है। इस बात का काफ़ी गहरा दुख है किसानों ने, और इस भाई ने सारे किसानों की तरफ से उनकी पीड़ा रखी। और बात करते हैं दूसरे कुछ किसान नेता बैठे हैं इधर धरने पे, उनसे बात करते हैं। एक भाइयों जी आ जाओ ना कोई ना लीला, बस हाँ आ जाता ले भाई, ताऊ न्यू का उड़ा आ जाओ, उड़ा ताऊ अपना दूसरे ठान पे ले जा। वाड़ ठान हमारा ये नया ठान बस देखो। अब अपने छोटे ठान तो होया है करे राजपाल कल खाप प्रधान किसान राजू प्रधान राजपाल कल भाई कितना गद्दी खेड़ी ना ताऊ? गद्दी खेड़ी थे। हाँ देखा कल तो गद्दी खेड़ी में बता रहे। तो नाम क्या ताऊ? मेरा नाम है राजपाल राजपाल हाँ। अच्छा, और राजू? हाँ, राजू प्रधान तो जाने। हाँ, मेंबर भी रह रहे हो करा? ना मेंबर नहीं रह रहे, हम अपनी खाप का प्रधान। अच्छा, खाप के प्रधान। हाँ, सरपंच बने मेरे एक भतीजा एक पोता। अच्छा देखे होंगे। अच्छा। तो किसानों के बारे में या सरकार के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? बताओ हमारे। सरकार के बारे में ये कहना चाहेंगे, हाँ जी, सरकार का हिदायत कर रखी है अदानी और अंबानी ने। अच्छा। और जो है ना हमारा आंदोलन भी आई है आज मैंने देखा। कैसे आई जय कोया? वो 2 हरियाणा के लीडर हैं। हाँ, हमारा एक वो के हरियाणा कितना आ रहा हो नैन के नाम उसका, एक जोगिंदर नैन है। अच्छा। एक विकास है, एक विकास और जोगिंदर ने। मैं 3 दिन से अपना भूख हड़ताल पर बैठा था। अच्छा। तो जो ना मन वहाँ बुला ले गए, मैं वहाँ बैठ गया। तो फिर जो ना वो मेरे को बोले आप धरना इस पर भूख हड़ताल पर मत बैठो। मैं कहा भाई क्यों? बोले हम परमिशन लावांगे जब बैठी हो। बोले या तो इसका नाम तब बैठी हो। मैंने कौन है वो ने विकास? वो कोई तो इस कमेटी के मेंबर है जी, इस कमेटी के मेंबर है जो हमारे धरना स्थल है मेन। अच्छा, टिकरी बॉर्डर के धरना स्थल के मेंबर है। हाँ, वो धरना स्थल के मेंबर है हरियाणा की तरफ से। हरियाणा की तरफ से। तो उन आपको न्यू कही अगर भूख हड़ताल पर जब बैठना है, जब परमिशन दिया वहाँ। हाँ, और किस दौर है परमिशन? किस दौर है जी? पता नहीं किस दौर है। फिर भी नहीं बोले, या तो ये विकास बोले, या तो इसका नाम से बैठी है, मेरा नाम से। अच्छा। बतम काल के मैं हो रहा है, मैं अपनी खाप का प्रधान, इतने तजुर्बे हो रहे, मैं तारा नाम पर क्यों बैठूंगा? फिर जो है ना मैं बोलने से भी नाटू का मेरे द्वारा भाई बैठे था धनखड़ी, बोले भाई इसने भी दे दो टाइम। तो मैं बोलने लग गया ना, तो मैंने ये बात कह दी जिसको हम चोट खा रहे। यहाँ जाट आरक्षण आंदोलन को हमारे लीडर दिखते थे, हमारे साथ विश्वासघात हुआ था। मैंने यह बात कह दी, मगर भाई महारा जो है ना बिकाऊ है, सरकार दियो इनका जो है ना ख्याल रखियो और अपना कम चलाइयो, हम पूरी मदद कर रहे हैं। अच्छा। उनने इस बात की काली मान कहना है, और जो है ना वो मेरे को लाग के फिर वो कह रहे बोले आप ये आंदोलन खत्म कर दो, नो कर दो। ना भाई फिर जो है ना वो पूरा वो बंद कर दी सभी अपनी। माउथ का आ गया टीम जो है ना, उसमें मन ऐसा वाक़ा है कि वो और भी कुछ कर सके हैं। तो मैं भी अपना धरना खत्म करके मैं अपना घर जाऊँगा, क्योंकि किसी किस्म का मन वैसे भी हो सकता है। तो भाई राजू प्रधान का कहना है
कि वे जो आंदोलनकारी हैं या अनशनकारी हैं उनको डराया और धमकाया जा रहा है, ये जी। हाँ जी। और इनका कहना है कि मैं अपना अनशन खत्म करके घर जाने की सोच रहा हूँ कि वे कुछ भी कर सके मेरे साथ, कोई भी उपचुक कर सके हैं, कोई भी दुर्घटना हो सके है, ये कहना है किसान नेता का। एक और किसान नेता भाई साहब, एक बार थोड़ा कष्ट करोगे, खड़े हो गए, बढ़िया रहेगा एक बार। सर साहब हाँ बताओ, नाम बताओ जी। शमशेर सिंह, मैं बचाओ संघ समिति रणजीत सिंह जी किसान यूनियन से है। अच्छा अच्छा, कहाँ से हो आप? स्थानीय है, पूछिए क्या पूछिए। शमशेर सिंह कहाँ से हो भाई साहब? यहाँ से अच्छा, बहादुरगढ़ से हो। अच्छा अच्छा, भूमि बचाओ संघर्ष समिति, ठीक है जी। तो आपका क्या कहना है किसान आंदोलन के बारे में? किसान आंदोलन में लगातार जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और प्रधानमंत्री मुंह छुपाते हुए घूम रहे हैं। कैबिनेट स्वीकार कर चुकी है कि इन 3 कानूनों पे कहीं ना कहीं चूक रही है। प्रो कॉरपोरेट ये नज़र आ रहे हैं। किसान जब खेत से फसल लेके निकलता है तो सबसे पहले उसकी लागत मूल्य पे बिकने की समस्या है, जिसके लिए वो मांग कर रहा है कि सेंट्रल MSP कानून बनाया जाए न्यूनतम समर्थन मूल्य की। वो अधिकतम की बात नहीं कर रहा, अधिकतम तो MRP MSP होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इस कानून अगर ये लागू हो जाता है तो 3 कानूनों का इनका कोई औचित्य ही नहीं रहता। जहाँ तक बातचीत का इन्होंने बाबूजी ने बताया, अगर कोई प्रतिनिधि किसानों की तरफ से किसी एजेंडे के तहत किसानों के मुद्दे पे अगर कहीं रोक लगाते हैं या कोई हट करते हैं, वो भी गलत है। सरकार की तरफ से कोई हट है, वो भी गलत है। अभी तो किसानों के साथ उनके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है। ये किसी व्यक्ति पे या किसी कमेटी पे डिपेंड नहीं है। कि 14-14 किलोमीटर की लाइनें हैं, लगातार समर्थन आ रहा है। तो ये अंतिम जो चक्के पे बैठा है ट्रैक्टर, ना किसी राजनीतिक पार्टी का भी वो नहीं है। राजनीति का दखल हमेशा होता है, लेकिन खुद इसमें दखल बीजेपी करा रही है। कल पंजाब में जिस तरह आड़तियों के वहाँ पे छापे मारे गए और IB की देख रेख में कमेटी चुपचाप इन्होंने गठित कर दी कि भाई ये जाके देखो धरनों में इनको आर्थिक मदद कहाँ से मिल रही है, इनको हरियाणा में मदद कहाँ से आ रही है, पंजाब में कहाँ से मदद आ रही है। तो हरियाणा, पंजाब और यूपी को व्हाट्सएप से एक अलग तरीके से हैंडल करने की योजना में ही है, बाकी देश के राज्यों को और तरह से हैंडल करने की योजना में है। तो बातचीत में जैसे आज हमारे P साईनाथ है सर्वोच्च न्यायालय से जो कमेटी बनी है, बहुत मुखर और विद्वान है कृषि नीतियों पे। तो अब कौन से पॉइंटों पे बातचीत हो, ये भी क्लियर हो गया। MSP कानून पे सब सहमत है, कहीं से भी कोई आवाज़ अलग नहीं आएगी। अब बात आती तीनों कानूनों में संशोधन हो या इनको एक बार रिपील करके दोबारा किसान से कंसल्ट करके बनाया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरह की किसान के पक्ष का भी परसेप्शन खुद ही एक्सप्लेन कर रहे हैं मन की बात करके, तो कहीं कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि कोई संगठन या सिंगल किसान भी इनके साथ हो। तो ये तुष्टिकरण की नीति पे आगे पहले किसानों को ट्रोल किया गया, यातनाएं की गई, डरा धमका के डिटेंशन में रखा गया। अब जब सारी हदें पार हो गई तो प्रधानमंत्री का चुप रहना दिखाता है कि वो प्रधान सेवक न रह के आज वो कॉर्पोरेट के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। आज उद्योग जगत भी त्राही कर रहा है, 20,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है और जो 22 देशों से अनुबंध उनके वो भी ख़त्म होने की कगार पे हैं। तो पूरे देश को इकोनॉमी से खेला जा रहा है, पूरे देश को राजकता में फैला जा रहा है और विपक्ष के लिए इससे बड़ी अवसर क्या होगा। वही अमरिंदर सिंह 6100 मेगावाट का पंजाब में अडानी को 24 नवंबर को दे चुके हैं, वही बादल की उनकी डील से है। वही भूपेंद्र हुड्डा 462 करोड़ की बादली में सिद्ध एयरलाइंस को लेके आए थे, उनको स्टैंप ड्यूटी की छूट दी गई थी। अपने रिश्तेदारों के नाम पे भूमि अधिग्रहण में लैंड रिलीज की गई थी। गुड़गांव पर वो भी नहीं भूले लोग, मानेसर घोटाले भी नहीं भूले। तो एक की गर्दन दूसरे के हाथ में, दूसरे की गर्दन दूसरे के हाथ में है। पोर्टफोलियो पे सरकार का गिरना ना गिरना भी निर्भर हो रहा है। 23 तारीख से जिस तरह हरियाणा में मुहिम चल रही है कि जो किसानों के साथ नहीं है उसका बहिष्कार करो, तो जो 8 निर्दलीय विधायक जिनको थैले में भर के
कौन सीएम बनेगा, किसी के साथ थैले में भर के जाएंगे या अपने पोर्टफोलियो के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उन्हें वो आज का किसान का बहिष्कार भी देखना चाहिए। अगर आज वो निर्दलीय कुल के किसान के साथ आते हैं ठाकुर, तो वो हीरो हैं। उनको दोबारा मंत्री भी बनाएंगे और विधानसभा में भेजेंगे। और आज भी अगर वो सोचते हैं कि हम दुष्यंत के साथ सेफ हैं या खट्टर के साथ सेफ हैं या किसी तीसरे जो अंदरूनी ताकत है उसके साथ हैं, तो वो अपना राजनीतिक कैरियर ख़त्म कर लेंगे, जीरो भी बना दोगे। क्योंकि तो निश्चित है कि सरकार का गिरती नज़र आ रही है सरकार आज के परिप्रेक्ष्य में। तो जिस तरह से ये प्रयोग हो रहे हैं, भाजपा में इसको नुकसान हो रहा है। जो आईटी नागपुर सेल है उसने मोदी को गलत फीड किया हुआ है कि आप कोई घोषणा कर देना है, घर चले जाएंगे। शीतकालीन सत्र इसीलिए था कि उसके लिए एमएसपी कानून लागू करने के लिए एक अवसर था, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। एक शब्द भी प्रधानमंत्री का ये नहीं आया कि मैं इसको कानून दूंगा। बात करें, लिख के देते हैं। एमएसपी पहले भी कागजी थी, आगे भी कागजी रहेगी। ये क्लियर नहीं करे कि एमएसपी पे संपूर्ण खरीद हो, तो इनके झूठ से किसान पक चुका है। और हरियाणा में पीछे जो 2016 में आंदोलन चला, आपके नेताओं पे झूठे केस लगाए गए। इन्होंने हरियाणा को जलने से रोकने के लिए मदद की थी। इनको 4 साल तक पुलिस से इनको बार बार नोटिस करके तंग किया गया। आज वही खाप इसमें अग्रणी होकर हरियाणा में भूमिका दे रही हैं। जिन 4 कैडरों की नौकरी भर्ती इन्होंने कैंसिल करी, आज वही बेरोजगार और जो पीड़ा खाए हुए वही युवा आज किसानों के साथ यहाँ डट रहे हैं। वही मजदूर आ रहे हैं जिनके 35 साल के लेबर रिफॉर्म से 1 सेकंड में इन्होंने ख़त्म कर दिए थे। तो और क्लास किसान के साथ जुड़ रही हैं। और ये भूल के जो अन्नदाता हैं वो तो यार सड़क पे रह के भी 1 साल इसको खिला सकता है। तो किसान भाई एक बात समझो, यदि सेंट्रल एमएसपी कानून आपकी खेत से निकलते प्रोडक्ट की कीमत पे कानून बन गया, तो ये 3 कानून तो बाजार के हैं, आड़तियों के हैं। हम ये आड़तों की लड़ाई लड़ने नहीं आ रहे, ना ये लड़ाई लड़ने आ रहे कि किसको आपके बिचौलिया कॉर्पोरेट बनेगा। मार्केट की लड़ाई जब है जब आप पहले आपका प्रोडक्ट खेत का उसकी सुरक्षा हो जाए। और ये हमें मुद्दों से भटकाया जा रहा है। जब हम अपने प्रोडक्ट का न्यूनतम हासिल कर लेंगे तो 70 साल तक नहीं किया, तो मार्केट की लड़ाई तो सेकेंडरी स्टेप है। लेकिन सेकंड स्टेप को पहले इसलिए रखा जाता है क्योंकि अमरिंदर सिंह का एजेंडा इसमें सेट है, लेफ्ट वालों का भी इसमें होल्ड डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये नेतृत्व की लड़ाई नहीं, ये हर किसान की 28 राज्यों के किसान की लड़ाई है। तो इसमें एजेंडे नहीं चलेंगे, इसमें सिर्फ किसान की 70 साल की जो आर्थिक आज़ादी और जो ओपन मार्केट में आज बात कर रहे हैं, सबसे पहले किसान को सुरक्षा चाहिए। तो भाई ये थे शमशेर सिंह, भूमि बचाओ संघर्ष समिति में के सदस्य। इन्होंने काफ़ी कुछ किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, छोटे व्यापारी के बारे में सबकी समस्याओं को उजागर किया है। एक और भाई हैं, कुछ कहना चाहते हैं। भाई साहब नाम थोड़े ऊंचे बोलो। प्रदीप धनखड़ के। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कहाँ से हो आप? जज्जर से। जज्जर से, हाँ जी बताओ। जिस तरह 30 किसानों की शहादत, हाँ जी हाँ जी, आज भी एक किसान की शहादत हुई है सिंह बोलो। तो हम ये पूछ रहे हैं कि इन शहादतों से अगर 90 विधायकों पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो लानत है ऐसी कुर्सी पे जो प्राण त्याग हुए किसान, तो प्राण त्याग रहे हैं और ये कुर्सी को भी नहीं त्याग रहे। तो ऐसे राजनीति से कोई फायदा नहीं है, कोई सुख के समर्थन से फायदा नहीं है किसानों को। हम तो ये कहते हैं कि ऐसों को जो ज़्यादा सहयोग लेकर हम बढ़ेंगे क्या। तो किसान भाई का कहना है कि 30 किसान जो है शहीद हो चुके हैं और 90 में से एक की भी 90 में से एक भी विधायक के मतलब कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, उन्होंने अपनी जान तक दे दी है। किसान 30 किसानों ने इस किसान के लिए, इस कमेरा वर्ग के लिए। तो क्या एक भी, इनका कहना है, क्या एक भी विधायक ऐसा नहीं है जो अपनी कुर्सी छोड़ सके? आज भी उठा है ना इस शहादत पे राजनीति की खेलने की कोशिश है सारे, टोटली एक का नहीं, 90 के 90। ये मेयर के चुनाव है, आप देख लो ना उठा के। उठा साहब तो वहाँ व्यस्त है, यहाँ किसानों बीच कहाँ है। तो भाई हम तो 90 के 90 को कहते हैं, 90 के 90 विधायकों अगर को। सारा जमीर जो जिंदा हो ना तो त्याग पत्र दे देगा हो,
सूखे समर्थन तक कुछ ना होना जाना। सूखे समर्थन तक क्या होगा, वो 30 मर लिए 300 मर जाएंगे, इनके क्या फर्क पड़ेगा? इनके फर्क क्या पड़ेगा? इनकी तनख्वाह रुकती ना पेंशन रुकती, त्याग पत्र क्यों ना मारते अगर जो सच्चे किसान है? एक और किसान है, कुछ कहना चाहते हैं भाई? हाँ जी, ये नहीं है जी 1976 के अंदर मैट्रिक पास की थी। हाँ। मेरे पिताजी, एक मिनट भाई, एक मिनट। मेरे पिताजी खेत के अंदर हल जोतते थे, वो निलवाई थे, 10वीं पास करेली। नाम क्या आपका? नाम सुखलाल सोरान और ब्लॉक पाल्डा। ब्लॉक बाल्डरा से हैं सुखपाल सोरान जी, बाद में करेंगे बात इनसे। एक बार राजू प्रधान कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी बोलो। मैं बताऊंगा। हाँ, क्या बताओ? इन्होंने 3 दिन तक कल खाप के प्रधान ने यहाँ पे अनशन किया। जब भाजपा का SYL का दुष्प्रचार था, इन्होंने मौन रह के मनमोहन को याद दिलाया कि ट्रिब्यूनल PM के हाथ में, आप वहाँ जाइए, हमारे भाईचारे को खराब मत कीजिए। इनके आह्वान पे और खापे हमारे साथ जुटी। इनका बड़ा शरीर है, बुजुर्ग हैं। आज ये छिल्लर खाप के हमारे वरिष्ठ हैं रणधीर सिंह जी। मैं चाहूँगा कि इनको अनशन ख़त्म करें और ये और ऊर्जा से खापों को इकट्ठा करके इस आंदोलन में अपनी भूमिका करें। रणधीर जी एक बार इनका। भाई रणधीर जी बुजुर्ग नेता हैं और राजू प्रधान जी हैं। शमशेर सिंह जी ने उनका अनशन ख़त्म करवाया है और 3 दिन से अनशन पे बैठे हैं जी। बड़ा शरीर और लड़ाई लड़नी है। हाँ। जोड़ के देखो, इनका कहना है कि भाई बुजुर्ग हैं, शरीर बड़ा है, इनको तो और ताकत के साथ और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और ये अगर अनशन पे बैठे रहे तो बड़ा शरीर होने के कारण कमज़ोर हो जाएगा शरीर और लड़ाई लड़ने में कुछ मतलब ताकत कमज़ोर हो जाएगी इनकी। हमारे लिए आवश्यक है ये इन भाई का कहना है कि हमारे आदर्श है। और पहली खाप के प्रधान से जो हमारे बीच में आए हैं, अनशन के साथ आए हैं। अच्छा, आपने ही? हाँ हाँ, तो ये पहले मतलब बाकी खाप भी तो आ रही है भाई। अच्छा, वाह वाह। तो अनशन जो करया है वो कल खाप के प्रधान है राजू प्रधान, राजपाल उर्फ राजू ने करया है भाई। बाकी किसी ने भी अनशन शुरू नहीं करया था। और भाई शमशेर ने भूमि बचाओ संघर्ष समिति के जो नेता हैं उन्होंने पानी पिला करके इनके अनशन को ख़त्म करने की प्रार्थना